सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? नहीं है भैया अच्छे? क्यों, क्या हो गया तेरे को? कौन छोड़ गया तुझे? क्यों क्यों तेरे अच्छे हाल नहीं है? क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया तेरे को? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी लास्ट चैप्टर ऑफ आरएम बैच। प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं, ये लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट चैप्टर होगा हमारे आरंभ बैच का। ठीक है भैया, ट्रैफिक था नहीं, ट्रैफिक नहीं था मेरी जान, आज तो घर पे ही था मैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट चैप्टर ऑफ आरंभ बैच जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, आज हम उसे शुरू करने वाले हैं। जल्दी से कोरा पन्ना, एकदम प्यारा प्यारा सा पन्ना निकाल लीजिए और ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। शुरुआत करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। देखो, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, अगर आपने कहीं पे भी मेरे से ये पढ़ रखा है या अगर आपने इसका वन शॉट देख रखा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख रखा है, तो आपको ये लेक्चर देखने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मैं एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ। मतलब इसमें कुछ अलग नहीं होता है पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट हैं। तो इसलिए अगर आपने कहीं और पढ़ रखा है मेरे से ऑलरेडी, अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा समझदार है, ऐसे तो नहीं होगा कोई, है ना, कोई इतने आगे तो नहीं चलता है, तो फिर आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी कहीं यूट्यूब वगैरह पे पढ़ रखा है, क्योंकि मोर और लेस बिल्कुल सेम स्लाइड्स होती हैं मेरी, बिल्कुल सेम स्लाइड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम यहाँ पे भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस कि आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो सकता है या नहीं खत्म हो सकता है, इसके क्या चांसेस हैं। तो आज नहीं खत्म हो सकता है, एक लेक्चर में कोई खत्म करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तुम कल स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, इसके क्या चांसेस हैं, है ना। जैसे मैचेस में देखते हो तुम, मैचेस में प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान अगर खेल रही है तो इसके जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो नीचे लिखा हुआ आता है ना। जैसे आता है कि इंडिया के 100% चांसेस हैं। तो इस तरह के चांसेस जो होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। कि भैया तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी, इसके क्या चांसेस हैं, तो इसके कुछ परसेंट चांसेस हैं हो जाएगी, पर तुम्हारी क्रश से होगी नहीं होगी, इसके 0% चांसेस हैं। तो मेरे पर्सनल हो रहे हो, जो है वो है। ठीक है, तो नहीं यार, हो यार, तुम्हारा घर बसे, तुम्हारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे आगे बढ़ो, तुम्हारी क्रश से ही तुम्हारी शादी हो, तुम बहुत आगे बढ़ो यार, हम तो यही चाहेंगे, बट रियलिटी को कौन बदल सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कि भाई ये होने के कितने चांसेस हैं, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम यही चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें पढ़नी है। ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कवर हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कुछ इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट इस वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना। संभावना जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या चल रहा है तुम्हारा चैट में? क्या चल रहा है चैट में? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, तुम मजे ले रहे हो, तुम मजे ले रहे हो, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सबके 95% से ऊपर आएंगे, इसके क्या चांसेस है? 100% चांसेस है। शुरू भी ऐसा पढ़ रहे हो, आएंगे आएंगे, 100 भी आएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, उन वर्ड्स को देखते हैं। देखो, जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है, शुरू के आधे घंटे तक थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें ये चैप्टर में मजा आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, देखते रहो। सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले वर्ड जो है जिसे हमें समझना है वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आधे घंटे अगर तुम ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है चैप्टर में।
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं समझ में आया? अंग्रेजी किसको समझ में आती है? मुझे भी नहीं आई समझ में। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ काम करना। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ काम करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन होता है, कॉइन होता है जो 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का होता है, उसको तुमने टॉस करा तो तुमने कुछ काम करा। क्या काम करा? एक कॉइन को टॉस करा, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक काम हुआ। रोलिंग ऑफ अ डाई, डाइस डाइस होती है ना, जिससे लूडो और सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, वो डाइस होती है। तो उस डाइस को ऐसे रोल करना, ये क्या करा तुमने? एक काम करा, एक काम करा, एक डाइस को रोल करा, तो ये भी एक काम हुआ। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, पत्ते होते हैं ना, पत्ते खेले होंगे तुमने, जुआरी हो, खेले होंगे तुमने पत्ते। तो उन उन कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला। क्या लिखा है? ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स। वेल शफल्ड कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक पत्ता निकालना। तो ये क्या करा तुमने? एक काम करा। तो कुछ काम करने को, कुछ काम करने को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ काम करने को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन टॉस करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस रोल करी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक पत्ता निकाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो कुछ काम करने को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इतना समझ में आ गया? मैं तुम्हें बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं, ज्यादा अपने को ना फिल्मी और ये अंग्रेजी भाषाओं पे नहीं जाना है, समझ में आनी चाहिए बात। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में? कुछ काम करने को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट करने। अब जब तुमने ये काम करा, तुमने एक कॉइन को टॉस करा, या मान लो तुमने एक डाइस को रोल करा, तो जब तुमने ये काम करा तो कुछ आउटकम आएगा, कुछ आउटकम आएगा, आएगा ना भाई। मान लो तुमने एक कॉइन को टॉस करा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम कहते हैं, इन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, कि जब तुम कुछ काम करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। तो द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मान लो तुमने काम क्या करा? तुमने काम करा, एक कॉइन को टॉस करा। तो जब तुमने कॉइन को टॉस करा तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसी इसी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझे? तो तुमने कुछ काम करा, तुमने कॉइन को टॉस करा, तो क्या क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा। इनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं हम। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके सेट को, ये सेट होता है जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो सेट बन जाता है, इसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। मान लो दो कॉइन को टॉस करा साइमल्टेनियसली, मतलब होता है साइमल्टेनियसली, कहीं पे लिखा आ जाए साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ तुमने क्या करा? तुमने 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुमने तुमने एक साथ दो कॉइन्स को ऐसे टॉस करा। ठीक है, एक के साथ में रखा, एक के साथ में रखा, दोनों कॉइन को तुमने टॉस करा, उछले 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 नीचे आए। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? या तो दोनों पे हेड आ जाए, या फिर दूसरा दूसरा क्या पॉसिबल आउटकम्स है? पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए। या फिर और क्या पॉसिबल है? पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर है? क्लियर है? तो दो कॉइन्स को अगर मैं टॉस करूंगा तो क्या सैंपल स्पेस होगा? सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगी, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखा है ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर? क्लियर है? मान लो एक डाइस को रोल करा, अ डाई, अ मतलब सिंगल, एक डाइस को रोल करा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये इसका सैंपल स्पेस है, ये इसका सैंपल स्पेस है। तो कोई तुमसे पूछे जब कॉइन टॉस हुआ है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, तुम कहोगे 2 एलिमेंट है।
एक और दो, कॉमा से सेपरेट जो भी है वो एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? इसके सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? ध्यान से सुनते हो, तुम कहोगे भैया बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आ रहा है। देखो क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब किसी काम को करना, एक कॉइन को टॉस करना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को रोल करना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक कार्ड को निकालना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने में क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो जब तुमने कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करने में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? हेड और टेल, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, 2 एलिमेंट है। 2 कॉइन को टॉस करा तो 4 सैंपल स्पेस हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए सैंपल स्पेस में। एक डाइस को रोल करा तो ये सारे सैंपल स्पेस हो गए। अब ये बोल रहा है 2 डाइस को रोल करा साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को रोल करा साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों हाथ में रखे और ऐसे रोल करा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखना ध्यान से। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखना ध्यान से। या तो पहले पे 1 आ जाए, मान लो पहले वाले पे 1 फिक्स कर दो, पहले वाले पे 1 फिक्स कर दिया तो पहले वाले में 1 आ गया, दूसरे वाले पे साथ में 1 आ गया। मान लो पहले पे 1 आया और दूसरी डाइस पे 2 आ गया। मान लो पहले पे 1 आया और दूसरे पे साथ में मान लो 3 आ गया। पहले पे 1 दूसरे पे मान लो 4 आ गया। पहले पे 1 दूसरे पे मान लो 5 आ गया। पहले पे 1 दूसरे पे मान लो 6 आ गया। अब मान लो पहले वाले पे हमने 2 फिक्स कर दिया, तो 2 के साथ क्या आ सकता है? 2 के साथ 1 आ गया मान लो। फिर उसके बाद 2 के साथ मान लो 2 आ गया दूसरे पे। इसको कॉमा से ऐसे सेपरेट नहीं करते हैं, ध्यान से देखना। पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3। पहले पे 1 फिक्स कर दिया हमने तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है वो लिख दिया। पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। सिमिलरली भाई पहले पे मान लो 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। या पहली डाइस पे 2 आ जाए, दूसरी डाइस पे 4 आ जाए। पहली डाइस पे 2, दूसरी डाइस पे 5 आ जाए। पहली डाइस पे 2, दूसरी डाइस पे 6 आ जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। या फिर मान लो पहली पे 3 आ गया तो 3 के साथ क्या आ सकता है? 3 के साथ 1 आ सकता है। 3 के साथ 2 भी आ सकता है दूसरी पे। 3 के साथ 3 भी आ सकता है दूसरे पे। 3 के साथ 4 भी आ सकता है दूसरे पे। 3 के साथ 5 भी आ सकता है दूसरे पे। और 3 के साथ 6 भी आ सकता है दूसरी डाइस पे। ये भी हो सकता है। और क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? मान लो पहले पे 4 आ गया तो 4 के साथ दूसरी पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहली डाइस पे 4 दूसरी डाइस पे 3, पहली डाइस पे 4 दूसरी डाइस पे 4 ही आ जाए। पहली डाइस पे 4 दूसरी पे 5 आ जाए। पहली डाइस पे 4 और दूसरी डाइस पे 6 आ जाए। और क्या हो सकता है भाई? पहली पे मान लो 5 आ जाए तो 5 के साथ दूसरी पे 1, 5 के साथ दूसरी पे 2, 5 के साथ दूसरी पे 3, 5 के साथ दूसरी पे 4, 5 के साथ दूसरी पे 5 और 5 के साथ दूसरी पे 6 ये आ जाए। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? पहली पे 6 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए। पहली पे 6, दूसरे पे उसके साथ 2, 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। 6 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। पहली पे 6, दूसरे पे 5 और पहली पे 6 और दूसरे पे भी 6 आ जाए। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, भाई 2 डाइस को हमने रोल करा, 2 डाइस को रोल करा तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3। इस तरीके से ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। कोई तुमसे पूछे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है, तुम कहोगे जी 36 एलिमेंट्स हैं। 36 एलिमेंट्स है ना। इसका सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आउटकम्स हैं? 36 एलिमेंट्स लिख दो या 36 आउटकम्स लिख सकते हो ऐसे। 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर 2 डाइस को रोल करें, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करा तो 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं ये सारे हैं। 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं ये सारे, लिख लो, लिख लो। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया। सैंपल स्पेस जिसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं, सैंपल स्पेस का मतलब कि अगर कुछ काम कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर एक कॉइन को टॉस करा, 2 कॉइन को टॉस करा, एक डाइस को रोल करा, 2 डाइस को रोल करा, तो ये सारे सैंपल स्पेस हैं। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, जल्दी लिख लो।
जल्दी लिख लो। भाई पत्ते 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 के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो पत्तों की जानकारी ले ले, कितनों को पता है? कितनों को पत्ते के बारे में सारी जानकारी है? पत्ते खेले ना तुमने, जुआरी तो हुई तुम सब, जुआरी तो हुई तुम सब, तुम्हें पता होगा सबको पत्तों के बारे में, या नहीं पता है? पता होगा सब, है ना? पत्तों के बारे में तो सब पता है भैया, आपको हरा दे हम पत्तों में, अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, आप कभी आओ तो। पता है ना, सब लिख रहे हैं, मुझे पता है, सब, सब के सब जुआरी हैं, सब के सब जुआरी। अच्छा, वाह बेटा, वाह बेटा। देखो जी, टोटल जो होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में, इन 52 कार्ड्स के, इन 52 कार्ड्स के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है? 4 हिस्से होते हैं 52 कार्ड्स के। टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है? ठीक है, 2 होते हैं जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है? मैं ब्लैक यहां पे बनाता हूं तुम्हारे सामने, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बनाने की ट्राई करता हूं, ठीक है? ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं ना, ब्लैक कार्ड्स, एक तो ये होता है, ठीक है? मैं तुम्हारे सामने थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना तुम क्या मैं सही बना रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ये है। फिर इसके बाद एक ये होता है, अब तुम्हें पता है ना, तो तुम नाम बताना कौन सा क्या होता है, तुम्हें तो मेरे से ज्यादा पता होगा, तुम तो क्या बचपन से यही काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई भी चलती है तुम्हारी। पत्ते खेलते हैं भैया क्लास में, पत्ते खेलते हैं भैया, 100 रुपए जीतते हैं पत्तों में, है ना? ठीक है, तो 2 होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ठीक है? जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, टोटल 52 कार्ड्स को, इन टोटल 52 कार्ड्स को 13 कार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, 13 के 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है? इन्हें कहते हैं सूट्स, है ना? सूट्स कहते हैं, SUITS की। ये 13 पत्तों का सूट, ये 13 पत्ता का एक सूट, ये एक 13 पत्ता का सूट, ये एक 13 पत्तों का सूट, ठीक है? और 2 होते हैं रेड वाले, ठीक है? 2 होते हैं जी रेड वाले, एक तो ये दिल होता है ना? एक तो दिल होता है अपना, है ना? एक दिल होता है, और एक होता है ये डायमंड, एक होता है ये डायमंड, ठीक है जी? ठीक है जी, तो ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये 13 ब्लैक कार्ड्स, ये 13 ब्लैक कार्ड्स, फिर ये 13 रेड कार्ड्स, ये 13 रेड कार्ड्स। इसका नाम क्या होता है, किसी को पता है? इसका नाम क्या होता है, किसी को पता है? स्पेड होता है ना, इसका नाम होता है स्पेड, ठीक है? इसे कहते हैं स्पेड। ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं क्लब, ये तो अपना दिल, हार्ट, है ना? ये हार्ट होता है, और ये होता है अपना डायमंड, ठीक है? तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं मेरी जान, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और इन 52 कार्ड्स के 13 का एक तरह से बंटवारा हो जाता है, ठीक है? ये ब्लैक कार्ड्स हैं, ये सारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इन सब पे स्पेड बना होता है, इन सारे 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ऐसे 1 2 3 4 से लेके 10, फिर उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, ठीक है? जो 1 होता है ना, इस 1 को एस भी कहते हैं, इक्का। और ये जो किंग क्वीन जैक होते हैं, इन पे फेस बना होता है, किंग का फेस, क्वीन का फेस, जैक का फेस, तो इन्हें फेस कार्ड्स भी कहते हैं। तो ये 13 हो गए स्पेड के ब्लैक कार्ड्स। इसी तरीके से 13 होते हैं, 1 2 3 से लेके 10, फिर उसके बाद किंग क्वीन जैक, ये होता है क्लब के हो गए। फिर हार्ट के भी ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, 3 से लेके 10, फिर उसके बाद किंग क्वीन जैक, ये 13 हो गए हार्ट के रेड कार्ड्स। और 1 2 3 से लेके 10, फिर किंग क्वीन जैक, ये 13 पत्ते हो गए डायमंड के रेड, ठीक है? ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो ये होते हैं
टोटल पत्ते 52 पत्तों में से 13 होते हैं स्पेड ब्लैक, फिर 13 ब्लैक होते हैं क्लब के, फिर 13 होते हैं हार्ट के, और 13 डायमंड होते हैं रेड के। इस तरह से डायमंड के होते हैं रेड कलर के कार्ड्स। ठीक है जी, 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 समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये होते हैं तुम्हारे पत्तों की जानकारी। तुम सक्सेसफुली सब जुआरी बन चुके हो। ठीक है, ठीक है, तुम सक्सेसफुली अब जुआरी बन चुके हो। ये होते हैं पत्तों की जानकारी। इतना शायद तुम्हें पता हो, जिनको नहीं पता है तुम मेरी मेरी श्रेणी में हो। मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, मैं भी ये सब रटा था, मुझे भी इतना नहीं पता था। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं यहाँ पे, तुम मेरे को ये बताना, तुम ये बताओ टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, तुम ये बताओ टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। ठीक है, तुम ये बताओ टोटल किंग कितने हैं, तुम ये बताओ टोटल एस कितने हैं। ठीक है, ठीक है, और तुम बताओ टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं ये बताओ। ठीक है, ये सब बताओ, इन सब का आंसर चाहिए मुझे, इन सब का आंसर चाहिए। लिखो आराम से, 1-2 मिनट 3 मिनट देके लिखो, और लिख के इन सब के आंसर दो मेरे को, इन सब के आंसर दो जल्दी, इन सब के आंसर दो जल्दी। तो 13 + 13, 13 + 13 कितने हो गए, 26 रेड कार्ड हो गए। टोटल ब्लैक कार्ड 13, ये स्पीड के 13 क्लब के, तो 13 + 13 ये 26 हो गए टोटल ब्लैक कार्ड। टोटल किंग कितने हैं, एक किंग इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो टोटल 4 किंग है। टोटल इक्के कितने हैं, एक इक्का इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो 4 इक्के हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हैं भाई, 3 फेस कार्ड, ये 3, ये 3, ये 3, ये, तो 3 3 3 3, 3 4 12, तो ये हो गए 12 फेस कार्ड्स है, 12 फेस कार्ड है। तो 26 26 4 4 12। वेरी गुड, जितने भी आंसर लिखा है सक्सेसफुली तुम जुआरी बन चुके हो, है। ठीक है, अब तुम इसको समझ सकते हो। चलिए चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ काम करना, और उस काम में क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर एक सिक्का उछाला, 2 सिक्के उछाले, एक डाइस रोल करी, 2 डाइस रोल करी, या पत्ते निकाले, तो पत्तों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई, टोटल 52 पत्ते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 52 ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसका सैंपल स्पेस में 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके सैंपल स्पेस में 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसका सैंपल स्पेस जो है वो 52 है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इवेंट। नेक्स्ट चीज जो है उसे हम कहते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम का कौन सा है उसे इवेंट कहते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम का कौन सा है उसे हम इवेंट कहते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम का कौन सा है उसे इवेंट कहते हैं, उसे इवेंट कहते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स में से, सारे पॉसिबल आउटकम्स का मतलब सैंपल स्पेस भाई, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में से, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स में से, सैंपल स्पेस में से मेरे काम का कौन सा है, मेरे काम का कौन सा, उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम का कौन सा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक इवेंट, या फिर इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है क्या, कि 2 कॉइन को टॉस करा, राइट एन इवेंट दैट एटलीस्ट 1 टेल काउंट। सबसे पहले तो अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरी जान,
ध्यान से देखना भी जाना, अगर दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? दो कॉइन टॉस हुए तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं या तो दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये होगा सैंपल स्पेस, ये होगा सैंपल स्पेस, ये होगा सैंपल स्पेस, ये होगा सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में से मेरे काम का कौन सा है? कौन सा पूछा है? एक इवेंट लिखो कि एटलीस्ट वन टेल कम, एटलीस्ट एक टेल आए। एटलीस्ट एक मतलब एक तो होना ही चाहिए, दो भी होंगे तो चलेंगे। तो मेरे काम का कौन सा है? मेरे काम के कौन से इसमें से? मेरे काम के कौन से हैं? एटलीस्ट एक टेल आए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीन मेरे काम के हैं, तो कौन कौन सा? ये और ये। एटलीस्ट एक आए, दो भी आए तो चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, दो भी हो तो चलेगा। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम के कौन से हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या थे? ये थे हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये जो हमने लिखा हुआ है यहां पे, ये क्या लिखा हुआ है? ये हमने लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ये क्या है? जो मेरे काम के, जो मेरे फेवरेबल है, यानी कहते हैं हम फेवरेबल, जो मेरे फेवर के हैं, तो फेवरेबल आउटकम, इसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, यहीं पे है बस, अब चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब क्या होता है? सारे पॉसिबल आउटकम्स में से इन्हीं में से तो ये निकला है, इन्हीं में से तो ये निकला है, इन्हीं में से तो ये निकला है। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे फेवरेबल कौन से हैं उसे हम एक इवेंट कहते हैं, उसे हम एक इवेंट ई कहते हैं, उसे हम एक इवेंट ई कहते हैं। क्लियर? तो सारे पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम के कौन से हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इवेंट की निकली जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी को कैपिटल पी से करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अगर तुमसे बोल दे कि एक इवेंट है कि भाई दो कॉइन टॉस करे और एक टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दो कॉइन टॉस करे, एटलीस्ट वन टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम क्या करोगे? फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल है ई में कितने एलिमेंट, कितने आउटकम है? तीन, और टोटल कितने हैं? चार, तो 3/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। देखो, लिखो, देखो जल्दी से इसको और लिखो, जल्दी देखो और लिखो, समझो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इवेंट का मतलब मेरे फेवरेबल क्या है, सारों में से मेरे फेवरेबल क्या है उसे इवेंट कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या कहते हैं? फेवरेबल अपॉन में ऑल पॉसिबल या टोटल। क्लियर है? क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाय पीई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगा, इवेंट मतलब कि मेरे काम के कौन से हैं, उसे कहते हैं हम फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम, बस यही है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर ओवर। यही है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, यही है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कि मेरे काम के कौन से हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो होता है ई बाय एस। ई अपॉन एस जो होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो हमने यही करा अभी, हमने यही करा है अभी, हमने यही करा है। ई निकाला, एस निकाला, ई अपॉन एस कर दिया, बात खत्म। ई अपॉन एस कर दिया, बात खत्म। ठीक है, लिखो पहले से। हमने तीन चीजें पढ़ी है मेरी जान, तीन चीजें पढ़ी है, तीन चीजें पढ़ी है, तीन चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ काम करना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर हमने पढ़ा सैंपल स्पेस, उस काम से क्या सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस। इवेंट मतलब जो मेरे फेवरेबल हैं, जो मेरे काम के हैं। मेरे काम के कौन सा था? एटलीस्ट वन टेल, ये मेरे काम का था।
तो सबसे पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सैंपल स्पेस, सारे पॉसिबल आउटकम्स, और इवेंट मतलब फेवरेबल आउटकम। बस, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यही हमारा प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब भी तुमसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ई बाय एस हमारा आंसर। अब देखो ध्यान से देखना, एक और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक कार्ड को ड्रॉन करा रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करा, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, पहला कार्ड ऑफ स्पेड और एस, और का मतलब होता है एडिशन, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कार्ड्स के केस में सैंपल स्पेस क्या होता है, कार्ड्स के केस में टोटल कितने 52 कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस 52 हो गया। अब मैं अगर इस इवेंट की बात करूं, E1 की बात करूं, इसका इवेंट E1 बोलूं, पहले वाले को मैं अगर E1 बोलूं, E1 ध्यान से सुनना, जिसको अभी आंसर नहीं लिखना तुम्हें, एक दो मैं समझाऊंगा, बाकी के दो तुम करना। अभी देखो, बस लिखो मत, सोचो मत, कुछ लिखना नहीं है, अभी ध्यान से जस्ट देखो। ये इवेंट कहता है या तो कार्ड स्पेड का हो या एस हो। स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। तो स्पेड कितने हो गए 13 प्लस, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। एस कितने हो गए, एस कितने हैं टोटल, तुम कहोगे 4। भाई इक्के कितने हैं, 1 2 3 4 इक्के होते हैं, पर उन 4 में से एक तो यहीं पे आ गया ना स्पेड में। जब तुमने यहाँ 13 लिखा, जब तुमने यहाँ 13 लिखा तो एक इक्का तो इसी का आ गया स्पेड का, बचे कितने 3, तो 13 प्लस 3 हो गया 16। तो अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट की बात करूं तो वो होगा E1 अपॉन एस, E1 है 16 अपॉन एस है 52। ये हो गया पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, क्लियर है। 16 क्यों हुए, ये सिर्फ 3 क्यों हुए, भाई एक का तो इसी में आ गया था ना। जब हमने स्पेड लिखे, जब हमने स्पेड लिखे 13, तो उसमें एक तो आ गया, बचे कितने 1 2 3, 3 और बच गए, 3 और बच गए थे, तो 13 प्लस 3 लिख दिया। ठीक, अगर हम बात करें ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने हैं, अगर E2 की बात करूं, E2 इस वाले इवेंट में कितने हैं, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने होंगे, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। स्पेड और क्लब के हैं दो, दो ब्लैक किंग है, तो दो ही ब्लैक किंग है, बाकी दोनों तो रेड किंग है। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट E2, तो होगा E2 बाय एस। E2 कितना है 2, सैंपल स्पेस कितना चल रहा है 52, सैंपल स्पेस 52 चल रहा है, ये भी हो गया। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही जैक हो ना ही किंग हो। तो अगर मैं E3 की बात करूं तो ना जैक चाहिए ना किंग चाहिए, तो टोटल 52 में से सारे जैक हटा दो, कितने जैक होते हैं 4 जैक होते हैं, और सारे किंग हटा दो 4 किंग होते हैं। तो ये जैक हटा दिए और ये किंग हटा दिए, तो E3 क्या हो गया, E3 में कितने आउटकम हो गए 54, 52 में से 8 गए, तो 52 में से 8 गए तो कितना हो गया 44, है ना? तो E3 हो गया 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वाली इवेंट, तो हो गया E3 बाय एस। E3 की वैल्यू कितनी है 44 अपॉन में S कितने हैं, सैंपल स्पेस कितना है 52, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। क्लियर, लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो, लास्ट वाला, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। इसको पूरा काट सकते हो तुम, इसको पूरा काट पीट भी सकते हो, है ना। काट सकते हो इसको, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 4/13। सबको ऐसे काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 1/26, तो ऐसे सबको काट सकते हैं। लास्ट वाले का आंसर निकालो, ना ही किंग हो और ना ही क्वीन हो। तो इस वाले इवेंट E4 की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा इवेंट है मेरे फेवर में, कौन सा है E4, मतलब इस इवेंट में क्या चीज चाहिए हमें, तो टोटल 52 में से माइनस कर दें सारे किंग, चारों किंग माइनस कर दिए, चारों क्वीन माइनस कर दिए, तो ये भी 44 हो गया भाई, चारों किंग और चारों क्वीन माइनस कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इवेंट जो होगा वो होगा E4 अपॉन एस। E4 जो है वो क्या है, E4 है अपना 44, एस कितना है 52, 44 अपॉन 52 इज आंसर। क्लियर, क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, E बाय एस। भाई जो पूछा है
वो बता दो कितने होंगे, अपॉन में टोटल कर दो, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करा जाए, एक और क्वेश्चन करा जाए। दो डाइस को रोल करा, दो डाइस को रोल करा। जब दो डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनता है? जब दो डाइस को रोल करते हैं, दो डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस याद आ रहा है? सैंपल स्पेस बनता है 36 आउटकम का। वो 36 आउटकम याद है? उनको उनको उनके कॉपी बना लेता हूँ, यही साथ में रख लेता हूँ, देखते रहेंगे। ये रहे वो 36 आउटकम, ये रहे, याद है? तो इस सैंपल स्पेस का अब हमें काम आएगा इसको में। जब भी दो डाइस वाला क्वेश्चन आए ना तो ये सैंपल स्पेस तुम भी अपने साइड में बना लिया करना, ठीक है? देखो अब ये है, ये सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, इसका यूज आएगा, इसका यूज आएगा, तो मैंने इसको साइड में बना लिया। देखना क्या बोल रहा है ये। सैंपल स्पेस पता चल गया। अगर मैं E1 की बात करूं, अगर मैं E1 की बात करूं, क्या है E1? सम ऑफ द नंबर ऑन टू डाइज आर 5। दोनों डाइस पे 5 होना चाहिए सम। दोनों डाइस का सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। देखें किस किस में बन रहा है 5, देखें किस किस में बन रहा है 5। देखो 4 और 1, 1 5 यहां बन रहा है, तो 1 ये मिल गया हमें। और कहां बन रहा है 5? 3 और 2 5 बन रहा है, 3 और 2 यहां 5 बन रहा है, 4 और 1 यहां भी 5 बन रहा है सम। और कोई है जिसमें सम 5 बन रहा है? नहीं। तो 4 मेरे फेवर में है, 4 मेरे फेवर में है, तो 4 है पॉसिबल आउटकम्स, 4 है फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा वो होगा E1 अपॉन एस। E1 है 4 अपॉन में एस है 36, 4 9 36। तो 1/9 आ गई पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, 1/9 आ गई पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला देखें, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स आर 2। डिफरेंस जो है दोनों में 2, डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे करो, पीछे माइनस आगे करो, डिफरेंस पूछा है सर। डिफरेंस 2 किस में दिख रहा है? डिफरेंस 2 देखें, डिफरेंस 2 कहां दिख रहा है? देखो 3 और 1 में डिफरेंस 2 का है, ठीक है? 2 और 4 में भी डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस, 4 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है। और कहीं 2 का डिफरेंस दिख रहा है? 3 और 4 में यहां 2 का डिफरेंस दिख रहा है, नहीं 3 और 4 नहीं, 4 और 2 में यहां भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है। और कहां दिख रहा है 2 का डिफरेंस? यहां भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहां भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फेवरेबल आउटकम है। इन 8 में डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे 8 आ गया हमारा E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ गई? वो हो गया E2 बाय S। E2 है 8 अपॉन में S है 36। काटो B2, काटो B2, काटो काटो, 4 से कट जाएगा ना, 4 2 8, 4 9 36, 2 9। क्लियर है, क्लियर है। सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, सेम नंबर हो दोनों डाइस में, सेम नंबर कहां कहां दिख रहे हैं हमें? देखो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों पे सेम नंबर आ रहे हैं, दोनों डाइस पे सेम नंबर के हमें 6 फेवरेबल आउटकम है। तो E3 आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो गया E3 बाय S। E3 है 6 बाय 36, 6 6 36, 1/6। लास्ट है डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। ये बताओ दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर हो, दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए। फोर्थ वाला करो, डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ दी डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या होगी डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस? डिफरेंट नंबर भाई, सेम नंबर 6 पे हैं तो डिफरेंट कितने में होंगे भाई? 6 पे सेम है तो 36 में से 6 हटा दो भाई। सेम नंबर 6 पे है, टोटल 36 है, तो सेम नंबर वालों को हटा दो, तो 36 माइनस 36 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 हो गया 30/36, है ना? E4 अपॉन S 30/36। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो अगर डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरीके से कर देंगे। सिंपल सी चीज है, बस ये टेबल बना लेना, ये टेबल बना लो अपने सामने, बस आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम।
जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ना नेगेटिव होगी, और प्रोबेबिलिटी जो है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसे कहते हैं हम श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख लो। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, मतलब होना ही होना है, 100% श्योर है इस बारे में कि वो होना ही होना है, तो उसे कहते हैं हम श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये लिख लो। इसके ऊपर कई बार तुम्हारे एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। 1-2 नंबर में आ जाते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी -1.4 हो सकती है, तुम कहोगे नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्या प्रोबेबिलिटी 4 हो सकती है, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन करा जाए, ये वाला मान लो। पहले बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें बेसिक समझ में आ गया, तुम्हें पता चल गया प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब तो बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं। कल भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब अगली क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे, उसकी अगली क्लास में भी हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो बोला जा रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो टोटल जो 52 होते हैं, उन 52 में से रेड वाले जैक और किंग, रेड वाले जैक कितने होते हैं? रेड वाला जैक एक होता है, रेड वाला नहीं, हाँ रेड वाला, और रेड वाला किंग भी हटा दिया, रेड वाला किंग जो है वो एक होता है। एंड क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक वाला एक क्वीन होती है, क्वीन एक होती है। नहीं, रेड वाले 2 जैक होते हैं, रेड वाले 2 किंग होते हैं। ब्लैक की क्वीन भी 2 होती है, और ब्लैक के एस जो होते हैं, वो भी 2 होते हैं। इन सब को रिमूव कर दिया, समझ पा रहे हो भाई? टोटल 52 होते हैं, इन टोटल 52 में से इन सबको रिमूव कर दिया। किन किन को? रेड कलर के जैक कितने होते हैं भाई? रेड कलर के जैक 2 होते हैं ना। देखो जिसको नहीं आ रहा है समझ में, रेड वाले जैक देखो, एक रेड का एक जैक ही हो रहा, एक रेड का जैक ही रहा, तो 2 रेड के जैक होते हैं। ऐसे ही रेड के किंग कितने होते हैं? 2 रेड के किंग हो गए। ब्लैक के क्वीन कितनी होती हैं? 2 ब्लैक के क्वीन। ब्लैक के एस कितने होते हैं? 2, तो सारे 2 2 2 होते हैं। तो देखो, तो इसने क्या करा, 2 जैक हटा दिए, 2 किंग हटा दिए रेड वाले, 2 रेड वाली क्वीन हटा दी, और 2 रेड वाले एस हटा दिए। तो 52 में से हमने कितना हटा दिया? 8 हटा दिया, तो आ गया 44। तो सैंपल स्पेस जो है वो 44 का हो गया। समझ पा रहे हो? जब भी कुछ चीजों को रिमूव कर दोगे तो सैंपल स्पेस कम हो जाएगा, कि इन सबको तो हटा ही दिया ना हमने, इन सबको तो उठा के हमने बाहर फेंक दिया कि ये तो आएंगे ही नहीं, तो जो नहीं आएंगे उन्हें ऑल पॉसिबल आउटकम्स में कैसे ले लें? तो अब सैंपल स्पेस जो है वो 44 हो गया, सैंपल स्पेस जो है वो 44 आ गया। ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड, जो बचे हुए कार्ड है उनको मिक्स करा, एंड कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो ये जो रिमेनिंग थे 44, इनको मिक्स करा, तो अब जो सैंपल स्पेस है वो 44 का है। अब यही ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि इन सबको तो हमने रिमूव कर दिया, इन सबको तो हमने उठा के रिमूव कर दिया। ठीक है, इन सबको हमने रिमूव कर दिया, तो सिर्फ 44 बचे। इन 44 पे ही अब हम गेम खेल रहे हैं, तो जिस पे गेम खेलेंगे वही सैंपल स्पेस। क्लियर है? ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट, एक ब्लैक क्वीन हो। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले की बात करें, इवेंट 1, ब्लैक क्वीन तो हमने हटा दी, ब्लैक क्वीन तो हमने ऑलरेडी हटा दिया, तो ब्लैक क्वीन जब है ही नहीं तो वो कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे इवेंट 1 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 जो है वो E1/S 0/44, ये 0 आ गया। सेकेंड की अगर हम बात करें,
कार्ड ऑफ रेड कलर, अगर E2 की बात करें तो रेड कलर के कितने कार्ड अब बच गए? रेड कलर के कितने कार्ड बच गए? देखो, रेड कलर के टोटल 26 होते हैं, 13 टोटल 26 होते हैं। उनमें से कितने माइनस कर दूं? कितने हटा दिए थे हमने? रेड का 2 हटा दिया था ये, और 2 हटा दिया था ये, तो -2 तो हो गया 26 - 4 हो गया 22। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 22 अपॉन भाई E2 अपॉन एस, E2 अपॉन एस जो हो गया 22/44। तीसरी की बात करें, थर्ड इवेंट E3 की बात करें, जैक ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर के जैक, ब्लैक कलर का जैक तो नहीं हटाया था, तो वो है अभी। तो जैक कितने होते हैं ब्लैक में? एक हो गया तुम्हारा स्पेड का, एक स्पेड का जैक हो गया, और एक क्लब का जैक हो गया, तो 2 बच गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो गया E3 अपॉन एस जो हो गया 2/44। फोर्थ की अगर हम बात करें, फेस कार्ड, ये बताओ E4 बताओ क्या होगा? E4 बताओ क्या होगा? E4 बताओ क्या होगा? फेस कार्ड कितने बच गए? फेस कार्ड कितने बच गए? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। 12 में से हमने कुछ हटा भी दिए, कौन कौन से? ये सारे फेस ही तो है भाई, जैक, किंग और क्वीन नहीं, एस नहीं है, एस फेस कार्ड नहीं होता, इक्का फेस कार्ड नहीं होता। 1 2 3 6 कार्ड ही हटा दिए हमने, 2 ये 2 ये 2 ये, 6 फेस कार्ड हमने ऑलरेडी हटा दिए। तो 12 माइनस से हो गया 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो होगा वो होगा E4 अपॉन एस या 6/44, 6/44। ठीक है जी, तो 6/44 जो है ये आ गया हमारा बचे हुए फेस कार्ड्स जो थे। टोटल फेस कार्ड्स 12 होते थे, पर 6 हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिए। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, कि सैंपल स्पेस में उन्होंने थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी, सैंपल स्पेस में से कुछ चीजें हटा दी, तब क्या होगा वो हमसे पूछा। लिख लो, लिख लो, लिख लो। तीन 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 तीन, उनमें से हमने इन सबको हटा दिया था। किन किन को हटा दिया था हमने? जैक को, किंग को और क्वीन को। तो 2 2 2 6 हटा दिए, तो 12 - 6, तो सैंपल जो हमारा इवेंट है वो आ गया 6 का, और अपॉन टोटल कितना है 44। तो E/S हो गया 6/44। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी, चलिए जी, इजी पीजी है, इजी पीजी कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसके बहुत आसान है, मजा आएगा क्वेश्चंस में। कल भी हम करेंगे और सारे क्वेश्चन। चलिए, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ठीक है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ठीक है जी, एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका जी टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लिविंग ऑन इट। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 3 का। भाई 3 बॉल है तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 3 का। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल फर्स्ट। E1 येलो बॉल, ठीक है, येलो कितनी है? एक, अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। सेकंड, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी E2, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कितने हैं भाई? तो फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल, रेड कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 3। समझ पा रहे? बहुत इजी है। E3 की अगर मैं बात करूं, ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कितनी है भाई? फेवरेबल अपॉन टोटल, ब्लू बॉल कितनी है? 1, टोटल कितनी है? 3, तो 1/3। तो तीनों का आंसर जो है 1/3 होगा। तीनों का आंसर जो है वो 1/3 होगा। इजी है, लिख लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद, लिख लो। बोला जा रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 12 बॉल्स हैं, जिनमें से X ब्लैक है। क्या बोला जा रहा है? टोटल जो है 12 है, और ब्लैक कितने हैं? ब्लैक है X बॉल्स। ठीक है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल अगर निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल होगी? तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी?
भाई फेवरेबल एक्स, भाई ब्लैक बॉल कितनी है एक्स अपॉन में टोटल कितनी है 12, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है अगर हमने इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर हमने ब्लैक बॉल्स को x+6 कर दिया, तो अगर 6 ब्लैक बॉल डाली है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल भी 6 और ऐड हो जाएंगी, टोटल हो गई तुम्हारी 16 6 18। तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी P डैश ऑफ ब्लैक वो क्या होगी, P डैश ऑफ ब्लैक क्या होगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, भाई फेवरेबल x+6 टोटल है 18, ये हो गई प्रोबेबिलिटी इस केस में। तो क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया तुम्हें, इतना समझ में आ गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है कि अब जो ब्लैक बॉल है वो x+6 हो जाएंगी, क्योंकि 6 और ब्लैक बॉल डाली और टोटल भी कितनी हो गई 12 + 6 18, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की हो गई, पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये थी, अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये होगी। क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अब जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पिछली प्रोबेबिलिटी के, अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल को निकालने की वो डबल है ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, P डैश इज ट्वाइस ऑफ P। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, करना करना x की वैल्यू निकालना, निकालना x की वैल्यू निकालना, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी निकालो x की वैल्यू क्या होगी। अब जो ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, निकली x की वैल्यू 3, बस लिख दो P डैश की वैल्यू x+6 अपॉन 18 बराबर ट्वाइस ऑफ P क्या है x अपॉन 12, 2 6 12, 6 3 18, तो x+6 इक्वल टू 3 उधर जाएगा 3x, 3x माइनस x इज 2x बराबर 3, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, क्लियर। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो होमवर्क